नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी दोस्तों को आज दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है दुर्गा अष्टमी और आज नवरात्र का 8वां दिन है और माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हमेशा खुश रखें। तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ की माता रानी। ये हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे थे, ये मूर्ति है विरासना माता की और ये मूर्ति है कलचुरी कालीन, यानी लगभग मुझे खुद नहीं पता 300-400 के, और कलचुरी कालीन तो काफ़ी पुराना था, तब से ये मूर्ति है। और जितनी ये मूर्ति आपने ऊपर देखी है उतनी ही ये मूर्ति अंदर भी है। और देखिए यहाँ जो है पूरे जवारे की बोनी हुई है। इतने सारे यहाँ कलश बोए जाते हैं और भी कलश बोए जाते हैं और हो सकता है कि बाद में भी कुछ कलश बोए गए हों, पर ये वीडियो है कल का, तो हो सकता है, वैसे मुश्किल है कि 2 दिन के अंदर कलश बोए जाए। पंचमी तक कलश बोए जाते हैं। और ये देखिए, ये है मंदिर का प्रांगण और ये मेरे हस्बैंड जी, और मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेकर आए थे। बोले चलो आज सब लोग मंदिर चलते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने मन से कहा कि आज मंदिर चलते हैं। और ये देखिए, ये नक्काशीदार पत्थर हैं और ये मेरे घर से 2 या 3 किलोमीटर दूर है। और इस जगह का नाम है बिझौली, बिंज नगर के नाम से पहले ये जाना जाता था। और काफ़ी यहाँ पर जब खुदाई होती है ना, तो ऐसे ही नक्काशीदार पत्थर मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ साल पहले जो मोती हैं और क्या क्या था, काफ़ी खुदाई में काफ़ी सारी चीज़ें मिली, काफ़ी मूर्तियाँ मिली हैं और वो सब चली गई हैं संग्रहालय। और ये देखिए, ये मगर है और मगर का मुंह देखिए, इसमें काफ़ी 2-3 उंगलियां चली गई थी। और ये देखिए, बौद्ध की भी मूर्ति है, गौतम बुद्ध जी की। और इससे ये साबित होता है कि हमारे यहाँ बौद्ध कल्चर आज का नहीं, काफ़ी पुराना है, यानी यहाँ पर भी बौद्ध धर्म पहले से ही था। और ये शिव जी हैं, ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर रखी हैं। बाकी की मूर्तियाँ जा चुकी हैं संग्रहालय के लिए। और यहाँ पर खुदाई में एक से एक नक्काशीदार पत्थर मिलते हैं। और जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना था कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पांडव जो थे वो आकर इस जगह पर बसे थे। और ये है हमारे यहाँ के पत्रकार महोदय रोहित चौकसे जी, तो ये भी यहाँ पर थे और इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ मुझे दी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें जो हैं वो कहती हैं दीदी आप जो है हमें मंदिर दिखाइए, आपके यहाँ के मंदिर कैसे हैं, ज़रूर शेयर करिए। तो ये मौका मुझे मिला और सबसे अच्छी बात ये थी कि हस्बैंड ने ही कहा कि चलो तुम यहाँ का वीडियो बना लो और इसको शेयर करना। और ये सारी मूर्ति कलचुरी कालीन है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये भी काफ़ी पुरानी है, ये भी कलचुरी कालीन ही है। और यहाँ पर ये कुछ मूर्तियाँ जो बाद में रखी गई हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये इस तरह की मूर्तियाँ हैं, ये देखिए, जो काफ़ी खंडित भी हो चुकी हैं पर रखी हुई हैं। और जो काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी जो मिली थी खुदाई में, वो सब संग्रहालय जा चुकी हैं। और ये है नर्मदा माता का मंदिर। और हमारे यहाँ पर जो ये वाला मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे परिक्रमावासी आकर रुकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सीधे अमरकंटक के लिए जाता है। तो परिक्रमावासी तो 12 महीने यहाँ पर निकलते हैं और ढेर सारे आते जाते रहते हैं। तो देखिए, फाइनली मंदिर इस तरह का है। और ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना। आप सोचिए, मैं तो बचपन से ही ये मंदिर देखती आ रही हूँ, क्योंकि मैं यहीं की हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है और यहीं लोकल मेरी शादी हो गई है। और एक ये राधा कृष्ण का मंदिर, ये दोनों मंदिर बहुत पुराने। हाँ, बीच बीच में इनको रेनोवेट करते गए हैं लोग। तो चलिए, घर मंदिर से हम लोग पहुंच गए थे घर और मैं लगाने लगी थी यहाँ पर प्रसाद बोले तो फलाहार, क्योंकि हमारे यहाँ का ये रिवाज है, हमारे गांव का, कि जो व्यक्ति जिनके यहाँ नवरात्र व्रत रहते हैं उनके यहाँ पर फलाहार देने की प्रथा है। तो ये चीज़ मैं जब से आई हूँ तब से मैं देखती आ रही हूँ। और मेरी सासू माँ भी ऐसा करती थी, मैं भी यही करती हूँ। मैं बस नहीं, लगभग पूरे गांव में सभी जगह ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने जब पता किया तो मुझे 5 लोगों के बारे में जानकारी लगी कि 5 लोग नवरात्र का व्रत है। तो मैं फटाफट से यहाँ फलाहारी सामान रखने लगी थी। और देखिए, कभी कभी जो है ध्यान बिल्कुल भूल जाता है। और मुझे याद था कि मुझे मंदिर जाते समय फल लेना है। और फल मैं जब घर पहुंच गई तब मुझे याद आया और थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि जब वहाँ थे तब तुमने बताया नहीं, अब तुम बता रही हो कि फल नहीं लेकर आए। तो मेरे पास रखा था साबूदाना, उसके अलावा फलाहारी नमक, शक्कर, पत्ती और साबूदाना के पापड़ थे। ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और मैं चाह रही थी सिंघाड़े का आटा भी रख दूं, पर मेरे पास आटा नहीं था, गोटी मेरी कुटी हुई थी। और मैंने चालने के लिए सोचा, पर मेरी जो चलनी थी वो भी आटा भरी थी, फिर वो मैं रख नहीं पाई। वरना आप जितना फलाहार का आइटम दे सकते हैं उतना ही अच्छा, उतना ही पुण्य हम लोगों को मिलता है। तो फटाफट से मैं लगाने लगी थी यहाँ पर
प्रसाद के पैकेट। और कल के ब्लॉग में हमारी प्रतिभा दीदी ने पूछा है, निधि ये तिलक क्या होता है, ज़रूर बताना। तो दीदी, जब हम लोगों में शादी होती है हिंदुओं में, तो तिलक मतलब लगुन, लड़की वालों की तरफ से शादी के पहले ढेर सारे गिफ्ट आते हैं। तिलक में पूरे परिवार के लिए कपड़े आते हैं, फल आता है, मीठा आता है। लड़के की पूरी ड्रेस जो होती है दूल्हे की, वो लड़की वालों की तरफ से आते हैं। पैसे आते हैं, संकल्प करके जिसकी जितनी सामर्थ्य है, 11,000, 21,000, 51, 1 लाख, यहाँ तक कि देने वाले तो बहुत ज़्यादा तक देते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, इतना पैसा, जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना नगद पैसा दिया जाता है। और ये संकल्प करके लड़के के हाथ पे सौंपा जाता, उसको कहते हैं हमारे यहाँ तिलक समारोह। और दीदी, आपने एक चीज़ और पूछी थी कि ये क्या पहनाया जाता है, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपने और दूसरी चीज़ क्या पूछी है। तो आप ज़रूर बताना कि आपने क्या पूछा, मैं वो भी बता दूंगी। तो हमारे यहाँ सबसे पहले होता है सगाई का कार्यक्रम, यानी ओली का। आजकल तो रिंग सेरेमनी होने लगी है, पहले ओली का ही कार्यक्रम होता था। सिर्फ 2-4 बुजुर्ग जाते थे और लड़की की ओली में जाकर साड़ी, फल, फूल, मीठा जो जिसकी सामर्थ्य होती थी वो देते थे। पर आजकल रिंग सेरेमनी होने लगी है। उसके बाद होता है तिलक का समारोह, यानी लगुन का समारोह। उसके बाद हल्दी, मंडप और फिर बारात। और हम लोगों की जो शादियां हैं वो लगभग काफ़ी लंबी होती हैं। 5 दिन हम लोगों की शादी में लग जाता है। एक दिन सगाई का कार्यक्रम होता है, एक दिन तिलक का कार्यक्रम होता है, तो ऐसे मिला के 7 दिन। पर अब इतने दिनों का कार्यक्रम कोई नहीं रखता है। आजकल तो लगभग 3 दिनों में ही सारी रस्में पूरी करने की कोशिश में रहते हैं। और फलाहार के पैकेट वगैरह मैंने लगाकर दे दिए थे सभी जगह जहाँ जहाँ मुझे देना था। और उसके बाद में मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मम्मी के यहाँ था कन्या भोज। तो मैं पहुँच गई थी मम्मी के यहाँ। मम्मी का सारा खाना बन चुका था और मैं बनाने बैठ गई थी यहाँ पर पूड़ियाँ। बनाने नहीं, सेकने बैठ गई थी। मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी और इस तरफ बना ली थी खीर और यहाँ पूड़ी सेकने लगे थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, धूप भी हो गई थी। तो चूल्हा नहीं जलाया था, गैस पे ही बना लिए थे। और यहाँ जहाँ हमारी रसोई है मायके में, यहाँ पर डली हुई है सीट, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ काम निपटा कर हम लोग को जाना पड़ता है। और कल के ब्लॉग में एक और हमारी प्यारी सी बेटी हैं, उनने बोला है कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं आंटी, मेरा नाम है गायत्री तोमर, तो आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो बेटा, मैं ना भूल जाती थी आपका नाम लेना कि आपका क्या नाम है। तो चलिए, आज आपका नाम ले दिए हैं। और बहुत सारी सिस्टरों की शिकायत है कि आप नाम नहीं लेती हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, मैंने काफ़ी बार बताया है कि यूज़र आईडी जो आप लोगों की रहती है उसमें कुछ नाम नहीं आते हैं, तो प्लीज़ नाम ज़रूर बताया करिए। और हमारी एक और सिस्टर है, उनका नाम है पल्लवी सेन, वो भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और उनके कमेंट का मैंने अभी रिप्लाई नहीं दिया था 2-3 दिन, तो वो कह रही थी दीदी आपके वीडियो का भी इंतज़ार था और कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दिया। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। और अभी मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी और लगातार आप लोग के पास ब्लॉग भी आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 20 या 19 को ब्लॉग ना आए, क्योंकि मुझे शादी पे जाना है, तो हो सकता है उस समय ब्लॉग ना आए। पर आप लोग को कोशिश पूरी करूंगी कि रेगुलर आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूं। और देखिए, यहाँ आ गई थी कन्या और इनके धुलाने लगे थे पैर धुलाकर इनको अच्छी तरह से इनके पैर वगैरह पोंछे जाएंगे, महावर लगाया जाएगा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पुण्य काम हम भी कर लेते हैं। और ये जितनी भी यहाँ पर कन्या बैठी, ये सब मेरी बहनें हैं, आपको यकीन नहीं होगा। तो देखिए, मैं सबके पैर पड़ रही थी। और ये सब मेरे चाचा की बेटियाँ हैं। अब आप कहेंगे यार आपके चाचा इतने छोटे हैं, तो हाँ, कुटुंब परिवार जब काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, तो चाचा वगैरह भी उम्र में छोटे हो जाते। तो मेरे जो काफ़ी सारे चाचा कुटुंब के, वो मेरे से उम्र में छोटे हैं। अब मेरे सगे चाचा तो मेरे से छोटे नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, वो मेरे से बड़े हैं। और काफ़ी सारे चाचा बड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब चाचा मेरे से छोटे, कुछ चाचा लोग मेरे से बड़े भी हैं। कुछ चाचा नहीं, काफ़ी सारे चाचा बड़े हैं। और जो कुछ छोटे हैं तो वो उल्टा मुझे दीदी कहते हैं, मैं उन लोगों के नाम लेती हूँ। तो यहाँ इनके पैर धुल गए और इनको दे देते हैं, यहाँ लगा देते हैं फटाफट से महावर। और इसके बाद इनकी हो गई थी पूजा और दे दिया है मैंने इनको खीर और पूड़ी। और हमारे यहाँ खीर पूड़ी ही दी जाती है, क्योंकि खीर पूड़ी ही सबसे ज़्यादा कन्याओं को देना चाहिए। नमक वाली चीज़ें वैसे नहीं देना चाहिए। और अगर दूध की व्यवस्था ना हो तो हलवा दे सकते हैं। पर शहरों में आजकल कन्या भोज का सिस्टम भी बदल गया है, वहाँ देने लगे आजकल, कहीं मैगी कहीं कुछ। पर ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए। और यहाँ बैठा हुआ था मेरा भाई, तो शायद आप मेरे भाई को पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि ये भी ब्लॉग में नहीं आता है, भाग जाता है। अभी कुर्सी में बैठा था, वो भाग गया था और मैंने चुपके से यहाँ आया, कैमरा ऑन कर दिया था, तो थोड़ी सी क्लिप इसकी आ गई, तो आप लोग देख लीजिए।
बहनों को तो आपने मेरी देखा ही है। और ये देखिए, ये छुटकी को देखिए, ये भी मेरी बहन है, चाचा की बेटी। और सब आप लोग से हाय कर रहे थे। और ये बैठी हैं, ये देखो छोटी छोटी, इनको तो आपने एक दो बार देखा है ब्लॉग में। तो ये भी मेरी चाचा की बेटी है। और बढ़िया से कन्या भोज हो गया था। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ना लड़कियाँ छोटी छोटी बिल्कुल भी नहीं है, इतनी ही कन्या थी। पूरे गांव से ढूंढ कर इनको लेकर आए थे और तब कन्याओं का भोज हो गया था। और यहाँ हम लोगों का भी खाना पीना हो गया था। और मैं भर डालने लगी थी मटके में पानी, और मम्मी समेट रही थी रसोई, क्योंकि खाने के बाद रसोई काफ़ी ज़्यादा फैल जाती। तो मम्मी वहाँ सफाई कर रही थी। और सब फटाफट से रख देते हैं बर्तन, क्योंकि टाइम तो लगभग 1 बजे का हो गया था। और जब घर में छोटे मोटे भी कार्यक्रम होते हैं ना, तो टाइम तो हो ही जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है आप लोग का सहयोग और स्नेह अपना इसी तरह से बनाए रखें। और यहाँ मेरी जाने की तैयारी हो गई थी, तब तक आ गई थी मेरी मामा की बेटी, मामा के बेटे और उनके मेरे मामा की बेटी के मिस्टर आ गए थे। तो वो लोग थोड़ी बाहर थे, तब तक मैंने यहाँ पर लगा दिया था कैमरा। और इनको बहुत पसंद है भाई वीडियो में आना। उन्होंने कहा दीदी थोड़ा सा हमारा भी ब्लॉग बना लो। तो मैंने कहा चलो बना लेते हो। जो मेरे मामा का बेटा है और जो बैठी हैं वो बेटी हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं बहन के, वो जा चुके थे, उनको कुछ ज़रूरी काम था, यानी वो मेरे भाई के साथ यहीं पास में ही गए थे, तो वो थोड़ा चले गए थे, तो उनकी क्लिप नहीं बन पाई है। और फ्रेंड्स, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है सरिता जी, उनका जो है चैनल हैक हो गया था और कल वो बहुत ज़्यादा ब्लॉग में रो रही थी। तो सिस्टर आप बिल्कुल मत रोइए, आपका चैनल आपको मिल गया है। मैं समझ सकती हूँ कि परेशानी कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर तो इतने साल की मेहनत थी, तो आप रोइए मत, हम लोग का सपोर्ट आपके साथ था, है और रहेगा। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, यहाँ मेरी मामा की बेटी और मामा का बेटा जाने लगे थे, और इन लोगों की कर दी हम लोगों ने विदाई। और लगभग शाम को बज चुका था 6, तो अब इन लोग निकल गए। इसके बाद मैं भी निकलूँगी घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था और यशी घर में अकेली थी, फिर वो नाराज़ होने लगती है। तो चलिए, पापा जी जाने लगे थे खेत, क्योंकि इस समय गेहूँ की कटाई भी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।